नमस्कार। इस आनंद यात्रा के पहले स्थल का दर्शन आज हमारा पूरा होगा, यानी आज हमारा पहला अध्याय पूरा होगा। भगवद गीता में 18 अध्याय है और प्रत्येक अध्याय को एक विशिष्ट नाम है। जैसे पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। अब हम अर्जुन विषाद योग इस शब्द का अर्थ जानेंगे। इसके लिए हम थोड़ी देर ऐसा समझेंगे कि अर्जुन एक पेशेंट है, रोगी है, और भगवान श्री कृष्ण एक डॉक्टर है। तो ये पेशेंट अर्जुन डॉक्टर भगवान श्री कृष्ण के क्लिनिक में ट्रीटमेंट के लिए आया है। तो अर्जुन को क्या हुआ है, क्या तकलीफ़ है, कौन सी पीड़ा समस्या है, उसे कौन सा रोग हुआ है। अर्जुन के रोग डिसीज़ का नाम है विषाद रोग। क्या कहते हो, आपने ये रोग का नाम कभी सुना ही नहीं? कोई बात नहीं, चलिए जानते हैं विषाद रोग क्या है और उसके लक्षण क्या है। विषाद शब्द का अर्थ है दुख, खिन्नता। खिन्नता यानी उत्साह का अभाव। अब इसके लक्षण देखते हैं। विषाद से कर्ममंदता आती है, कर्ममंदता से कर्म विपरीतता आती है। अर्जुन स्वार्थपरायण नहीं था, उसके मन में कोई स्वार्थ नहीं था, इसलिए लड़ने के लिए उसे कोई कारण या प्रेरणा नहीं थी, और इसलिए अर्जुन की युद्ध में कोई रुचि नहीं थी। उसमें स्वधर्म परांगमुखता आई, अपने कर्तव्य से वो भागने लगा। विषाद शब्द में भिन्न भिन्न भाव समाये हैं। विषाद आते ही प्रथम हीन पुरुषत्व आता है। विषाद आते ही व्यक्ति खुद को हीन समझने लगता है। उसे लगने लगता है कि इस जगत में परमेश्वर है ही नहीं, सब अनियंत्रित है। कहीं भी व्यवस्था नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। कहीं अकाल सूखा पड़ा है तो कहीं अतिवृष्टि से सब उद्ध्वस्त हो रहा है। ऐसे जो विचार आते हैं उसे आसुरी विचार कहते हैं। एक बार विषाद ने मन में अपनी जगह बना ली तो उसके पीछे पीछे सारे आसुरी रोग आ ही जाते हैं। जब जब व्यक्ति में मैं क्षुद्र हूँ, नीच हूँ, त्याज्य हूँ, तिरस्करणीय हूँ, ऐसी भावना निर्माण होती है, तब तब एक गंड कॉम्प्लेक्स निर्माण होता है। आलस आता है, अज्ञान बलवान हो जाता है, अहंकार वृद्धिंगत होता है, चंचलता बढ़ती है, अविद्या आती है, दारिद्र्य यानी अभूति आती है, कुविद्या आती है। इन सब का जो केमिकल यानी रसायन तैयार होता है ना, उसे विषाद कह सकते हैं। अर्जुन विषाद योग में जो योग शब्द है उसका अर्थ हम समझेंगे। योग शब्द में युज धातु है और उसका अर्थ है जुड़ना, टू जॉइन। अब अर्जुन किससे जुड़ गया था? विषाद से। अर्जुन विषाद से जुड़ गया। विषाद की पार्टी उसने ज्वाइन की। बुरी पार्टी ज्वाइन की तो उसके परिणाम भी बुरे ही मिलेंगे। तो विषाद पार्टी के कारण इतने सारे रोग उत्पन्न हो गए। अर्जुन के ये रोग डिसीज़ ठीक करने के लिए, नष्ट करने के लिए डॉक्टर भगवान गोपाल कृष्ण ने हर रोग के लिए प्रत्येक अध्याय में एक एक योग की औषधि दी है। उदाहरण के तौर पर हीन पुरुषत्व के विरुद्ध उत्तम पुरुष है तो पुरुषोत्तम योग नाम का 15वां अध्याय की औषधि बताई है। अभूति के विरोधी विभूति योग 10वें अध्याय में बताया। बंध योग के लिए मोक्ष योग 8वें अध्याय में। आलस के विरुद्ध कर्मयोग बताया 3रे अध्याय में। अज्ञान के लिए ज्ञान योग दिया 7वें अध्याय में। अविद्या योग के लिए राजविद्या योग दिया 9वें अध्याय में। इस तरह सारे रोगों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दवाई दी है, सारी समस्याओं का प्रत्युत्तर दिया है। अर्जुन का विषाद रोग दूर करने के लिए गोपाल कृष्ण को 18 अध्यायों का गीता प्रपंच विस्तार करना पड़ा। ये गीता रूपी औषधि बनानी पड़ी और ये औषधि अर्जुन के लिए रामबाण सिद्ध हुई। सारे मानव जाति के रोग समस्याएं अर्जुन जैसी ही होती है, इसलिए हम सब के लिए भी गीता रामबाण औषधि है। हम पर ये वरदान है। इस तरह प्रभु का हम सब पर अपार प्रेम दिखता है। अब विषाद रोग की योग में कैसे परिणति होती है ये जानेंगे। विकास के मूल में
जड़ में विषाद होता है। किसको विकास कहेंगे? अच्छा जीवन जीने के लिए धन तो कमाना ही है, लेकिन सिर्फ धन, संपत्ति, प्रॉपर्टी बढ़ाते रहना इसे अध्यात्म में विकास नहीं कहते। मानव का अंतिम ध्येय क्या है? धन दौलत अपार बढ़ाते रहना ये अंतिम ध्येय नहीं है। मोक्ष प्राप्ति ये अंतिम ध्येय है। मोक्ष प्राप्ति यानी भगवत प्राप्ति, मतलब भगवान को पाना, भगवान में समा जाना, ये हर मानव का अंतिम ध्येय है। लेकिन देखिए ना, दुख की बात ये है कि हम सामान्य लोगों को भगवान को पा लेना ये हमारे जीवन का ध्येय है, हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही पता नहीं रहता। ऐसा ध्येयहीन जीवन हम जीते हैं। तो मोक्ष प्राप्ति के प्रवास की शुरुआत विषाद से ही होती है। गीता एक शास्त्र है, इसमें सारा तत्वज्ञान भरा पड़ा है। इसलिए अब से आगे बहुत भारी ज्ञान की बातें आने वाली है, लेकिन हम बहुत सरल तरीके से गीता समझने की कोशिश करेंगे। तो मोक्ष मार्ग के प्रवास की शुरुआत विषाद से ही होती है। जब व्यक्ति आत्मरति, आत्मतुष्टि और आत्मपुष्टि में रस लेने लगता है, तब वो व्यक्ति मोक्ष मार्ग की तरफ मुड़ जाता है। जब वस्तुनिष्ठ सुख यानी ऑब्जेक्टिव हैप्पीनेस की लाचारी, पराधीनता चुभने लगती है, तब व्यक्ति आत्मरति की तरफ मुड़ता है। वस्तुनिष्ठ सुख यानी ऑब्जेक्टिव हैप्पीनेस यानी क्या? यानी कोई वस्तु देखने से, खाने से, पीने से, सुनने से, अच्छे अच्छे जगह घूमने से मुझे सुख मिलता है। यानी किसी बाहरी वस्तुओं पर मेरा सुख, आनंद डिपेंड है, और वो वस्तुएं मुझे नहीं मिली तो मुझे सुख, आनंद नहीं मिलता। ऐसा व्यक्ति के समझ में आता है, तब उसे वस्तुओं के लिए, बाहरी चीज़ों के लिए लाचारी, परतंत्रता अनुभव होती है, और इस बात का उसे दुख होता है, विषाद होता है। तब उसे स्व का रस यानी खुद के अंदर का रस, आनंद प्राप्त करने की यानी सब्जेक्टिव हैप्पीनेस प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है। वस्तुनिष्ठ आनंद क्षणिक होता है और सब्जेक्टिव हैप्पीनेस स्थिर रहता है। सब्जेक्टिव हैप्पीनेस प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है, तब उसका मोक्ष मार्ग पर का प्रवास शुरू होता है। विषाद से ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। इस कारण विषाद रोग अब विषाद योग बन जाता है, क्योंकि वो विषाद के कारण अच्छे की ओर यानी सत्य की ओर चल पड़ा है। तो चलिए अब हम पहले अध्याय के सभी श्लोकों का पठन करेंगे। उससे पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से आप मेरे आने वाले सभी वीडियोस का आस्वाद लाभ ले सकेंगे, और सब्सक्रिप्शन के लिए कोई पैसे नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और आपने मेरे इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियोस की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स यानी मेरे ये वीडियो के टाइटल को आप क्लिक करेंगे तो आपको सभी लिंक्स मिल जाएंगे। चलिए अब अध्याय पठन करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मुं व्यूढान् द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः।
दृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चै शङ्खं दद्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च प्रणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदद्मतुः पाञ्चजन्यौ ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयो राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोदार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः
सर्वेषां च महीक्षिताम्। उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान्। आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। तान् समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। येषामर्थे काङ्क्षितन्नो राज्यं भोगः सुखानि च। त इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः। मातुलः श्वशुरः पौत्राः शाला सम्बन्धिनस्तथा। एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन। अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतुः किन्नु मही कृते। निहत्य धार्तराष्ट्रान्न का प्रीतिः स्याज्जनार्दन। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। स्वजनौ हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः। कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं। कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनाः। धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसङ्करः। संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च। पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णसङ्करकारकैः। उत्स्याद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वताः। उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन। नरके नियतं वासो
भवतीत्यनुशुश्रुम। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं, यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। यदि माम प्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः, धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। सञ्जय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत्, विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। यहाँ हमारा पहला अध्याय पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम दूसरा अध्याय शुरू करेंगे। तब तक पहले अध्याय का पठन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। नमस्कार।